यदि उपभोक्ता बाजार की चमक में चकमा खा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उपभोक्ताओं के साथ गड़बड़ी के तरह तरह के मामले सामने आते हैं और उनको लेकर बहुत सारे खुलासे हम समय समय पर करते रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जिसको लेकर मैंने अक्सर बात की है कि लेबल पर लिखी हुई सूचनाएं उपभोक्ता नहीं पढ़ता और उसकी वजह से उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आपकी आंखें खुली है, आप लेबल पर लगी सूचनाएं पढ़ रहे हैं, जागरूक है, जानकार हैं, देख समझकर वस्तु खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक उत्पाद खरीद रहे हैं और उसके बाद किस तरह आपके साथ धोखा होता है, किस तरह आपकी समझ को ही, किस तरह आपकी इस योग्यता को ही ठगी का जरिया बना लिया जाता है बाजार में। उस बाजार व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल पर। और जी हां दोस्तों, आज हम बाजार में बात करेंगे उन्हीं टैक्टिक्स के जरिए जिनमें जानबूझकर पढ़े लिखे और समझदार उपभोक्ताओं को फंसाया जाता है, किस तरह उसकी आपसे चर्चा करूंगा। और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, आपने कहावत सुनी होगी, एक सामान्य कहावत प्रचलन में है कि आंखों देखा सच, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, इससे उल्टे आज परिस्थिति बाजार में यह बन गई है कि मुझे कहना पड़ेगा आंखों देखा झूठ। जी हां, अगर आप अपनी आंख से किसी वस्तु को देख रहे हैं, बाजार से जुड़ी किसी समस्या से, किसी उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी कीमत के संबंध में सामने लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हैं, उसके ब्रोशर पर लिखी हुई चीज को पढ़ रहे हैं, उसके लेवल पर छपी हुई चीज को पढ़ रहे हैं, तो भी आप धोखा खा सकते हैं। क्योंकि बाजार का जो ट्रेंड है उसमें आपकी इसी योग्यता को भी हथियार बनाया जाता है और आपके साथ धोखा किया जाता है गलत सूचनाएं प्रकाशित करके, लेबल पर गलत जानकारी प्रकाशित करके, वस्तुओं के उत्पाद के ब्रोशर्स में गलत सूचनाएं दे करके और तमाम तरह की ये गलत जानकारी बड़ी प्रमुखता से आपके सामने इस तरह परोसी जाती है कि आप अपनी आंखों देखी को सच मान बैठते हैं, जबकि वह सच नहीं होता। तो साथियों, आज इसी विषय पर विभिन्न मुद्दों को लेकर परत दर परत हम आपके साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जब हम उपभोक्ता के रूप में बाजार में जाते हैं, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, जब कोई सेवा खरीदते हैं, तो कहाँ हमें सतर्क रहने की जरूरत है, कहाँ हमें जागरूक रहने की जरूरत है। और जब तक हम किसी चीज को अपने हिसाब से जांच परख नहीं लें, तब तक हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये भरोसा ही हमारी ठगी का कारण बन जाता है, हमारी शोषण का कारण बन जाता है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो विश्वास करने पर ही हमें विष मिलता है। जैसे ही हम किसी लिखी हुई जानकारी पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे ही हम समझते हैं हमने इसे जान लिया है, हमने इसे पढ़ लिया है, हमने इसे समझ लिया है, वहीं हम धोखा खाते हैं। अगर हम उसकी पृष्ठभूमि में गए नहीं है, अगर हमने उसको सही ढंग से जांचा या परखा नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी वस्तु पर जो खाद्य उत्पाद है 100% प्योरिटी, 100% रियलिटी, 100% का जो दावा किया जा रहा है किसी उत्पाद की प्रकृति के संबंध में, वो सही नहीं है और उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला है। एफएसएसआई ने रियल जूस से संबंधित मामलों को लेकर, इसी तरह के दूसरे उत्पादों को लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि 100% लिखने का दावा पूरी तरह अनुचित है। तो अगली बार जब आप खरीदने जाते हैं तो इस भ्रम में मत रहिए कि किसी ने लिखा है 100% शुद्ध, तो वो 100% शुद्ध ही होगा। इसकी बारीकियों से भी हम आपको परिचित कराएंगे, परत दर परत खुलासा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। उदाहरण ये है, अगर आप फल खरीदने जा रहे हैं, फल के ऊपर स्टिकर चिपका है और उस स्टिकर पर लिखा है ओके, बेस्ट क्वालिटी, इंपोर्टेड क्वालिटी, तो ये मत समझ बैठिए कि वो बेस्ट क्वालिटी है, ये मत समझ बैठिए कि इंपोर्टेड क्वालिटी है, ये मत समझ बैठिए कि ओके है। अगर आपने बाजार से कोई प्रोडक्ट खरीदा है
वेजिटेबल, नॉन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए हमने एक चिन्ह भारत सरकार की तरफ से शुरू करवाया, ग्रीन और रेड चिन्ह, बिंदी, एक आसान माध्यम, ताकि आप जान सके कि जो वस्तु आप खरीद रहे हैं वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन धोखे का शिकार मत होइए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर उस पर ग्रीन बिंदी लगी है तो वो 100% वेजिटेरियन ही होगा। उसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा, उसके बारे में भी जांचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिक उत्पाद खरीदने जा रहे हैं, आपको ऑटो वाहन खरीदने जा रहे हैं, आप कार खरीदने जा रहे हैं और उस पर प्रिंट किया गया है, उसमें सूचना दी गई है इसकी बिजली की खपत इतनी है, उस पर लिखा गया है कि इसकी पर किलोमीटर एवरेज गाड़ी की इतनी है, उस पर लिखा गया है कि ये इतने लीटर कैपेसिटी का है। रेफ्रिजरेटर के मामले में अगर हम बात करें, वाटर हीटर के बारे में अगर हम बात करें, प्रेशर कुकर के संबंध में हम बात करें, जिनका नाप के हिसाब से पैमाना तय किया जाता है साथियों, तो इस भ्रम का शिकार मत होइए कि जो लिखा है वो सत्य ही होगा, क्योंकि तमाम तरह के जो खुलासे आज बाजार में आ रहे हैं और तमाम तरह की सर्वे और स्टडी जो उपभोक्ताओं के इससे संबंधित लोग सामने ला रहे हैं, उनसे एक खुलासा हुआ है कि लेबल पर दी गई सूचनाएं भी सही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अक्सर इसी प्रकार की गलत सूचनाएं देकर अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं और उनके यहाँ लंबे चौड़े फोटो लगी है कि प्रतियोगिता परीक्षा में पहले नंबर पे आने वाला ये बच्चा हमारे स्कूल कॉलेज से पढ़ा है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको सही बोल रहा है। तो आज मैं इसी बात का खुलासा करने के लिए आपके बीच हूं और आपको यही बताना चाह रहा हूं कि साथियों, किसी भी प्रकार का वादा अगर सामने वाला विक्रेता या दुकानदार आपसे करता है तो प्रथम दृष्टया पहली बार देखते ही आप उस पर भरोसा मत कीजिए, अन्यथा आप एक ऐसे सिस्टम के शिकार होने जा रहे हैं जो आपकी इस योग्यता को, जो जानता है कि आप पढ़ लिख कर सामान खरीद रहे हैं, उसी का गलत फायदा उठा करके और आपको गलत सामान दे रहा है। सबसे पहले मैं फल सब्जी की बात करूं, स्टिकर्स की बात करूं, फलों पर एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई है आजकल। आप लोग भी कभी बाजार से फल खरीदे जाते हैं और आप पाएंगे कि फल कई तरह के मौजूद हैं और उन पर कुछ पर स्टिकर लगे हैं और उस स्टिकर से इस तरह की कोशिश बनाने की गई है कि मानो कोई प्रीमियम क्वालिटी हो, कोई विशेष क्वालिटी हो, सस्ते फल बिना स्टिकर के, महंगे फल स्टिकर्स के। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि उन स्टिकर्स को पढ़ करके अगर आपने उस उत्पाद को खरीद लिया तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। इसी मामले को लेकर देश की अग्रणी उपभोक्ता संरक्षण पत्रिका कंज्यूमर्स वर्ल्ड ने, जो पिछले 30 साल से अधिक समय से उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में लगातार शोध करती रही है, विशेष समाचार प्रकाशित करती रही, पिछले दिनों एक खबर छापी थी, एक सर्वे किया था, उसके परिणाम जाहिर किए थे। इसमें उन्होंने बताया था हम में से अधिकतर लोग अभी यही नहीं जानते कि इन स्टिकर का मतलब क्या है। 87% लोग, यानी 10 में से लगभग 9 लोग ये नहीं जानते कि ये फल पर जो स्टिकर लगाया गया है इसका मकसद क्या है, इससे हमें क्या पता लगता है। लेकिन हम उसे प्रीमियम मान बैठते हैं। 43% लोग ये समझ लेते हैं कि ये शायद महंगी क्वालिटी का फल होगा, जबकि उस स्टिकर का महंगी उसकी कीमत या क्वालिटी से कोई संबंध नहीं होता। 78% लोगों को लगता है कि ये जो स्टिकर्स लगाए गए हैं इससे, इसमें जो बात कही गई है उसका कोई ना कोई संदर्भ होगा, जबकि वस्तुस्थिति में ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, दुनिया के बहुत सारे देशों में फलों पर स्टिकर्स उनकी गुणवत्ता को दर्शाने के लिए लगाए जाते हैं और उसी की नकल से, क्योंकि बाहर से जब फल कुछ समय पहले देश में आना शुरू हुए थे, जब दुनिया भर के बाहर के कई प्रमुख देशों में स्टिकर्स का ये परंपरा शुरू हुई, तो वही फल जब भारत में आता था तो उस पर वो कोड के साथ एक स्टिकर्स लगे होते थे और वो कोड इस बात को दर्शाते थे कि वो उत्पाद किस गुणवत्ता का है, किस क्वालिटी का है, उसका प्रोडक्शन कहाँ से हुआ है और किन परिस्थितियों में उसे उत्पादित किया गया है। लेकिन भारत में सिर्फ उनकी नकल से
स्टिकर लगाना शुरू कर दिया गया। और चूंकि शुरू में आयातित फल पर स्टिकर होता था, प्रीमियम फल पर स्टिकर होता था, तो आम धारणा ये बन गई कि ये स्टिकर जिन फलों पर लगे हैं वो फल अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो हम आंख खोलकर पढ़कर स्टिकर को जब अगर खरीद रहे हैं तो ये मान लीजिए कि हम आंख खोलकर धोखा खा रहे हैं, क्योंकि उस स्टिकर का उसकी गुणवत्ता से तो कोई संबंध है ही नहीं। साथ ही साथ वो नुकसानदायक है, क्योंकि उस स्टिकर को जिस गोंद से चिपकाया गया है, जिस कागज से चिपकाया गया है, उस गोंद की जो गुणवत्ता है वो खाद्य पदार्थ में उपयोग किए जाने लायक अधिकतर मामलों में नहीं है। हमारे फल इस प्रकार से संवेदनशील होते हैं, उनके बाहर छिद्र होते हैं कि उनके ऊपर लगाई जाने वाली चीज अगर उसके साथ चिपकाई जाती है तो उसका प्रभाव उसके अंदर पहुंचता है। अगर हमने घर जाने के बाद उस स्टिकर को हटा भी दिया है, उसको धो भी लिया है, उसके बावजूद उसके एडेसिव जो गोंद उसमें लगी थी, उसके जो नुकसानदायक केमिकल हैं उस फल के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो साथियों, यह जो खुला धोखा आपके साथ हो रहा है उसे समझने की जरूरत है। FSSAI का कानून, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कानून, ये साफ कहता है कि खुले फल पर स्टिकर नहीं चिपकाया जाना चाहिए। अगर वो उच्च गुणवत्ता या खाद्य गुणवत्ता का नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसान करने वाला हो सकता है। इस तरह का कोई भी स्टिकर है तो उसके पैकेट पर लगाया जाना चाहिए। राजो, इसी के साथ मैं इसी से जुड़े दूसरे मुद्दे पर, जिसे मैंने अपनी बात शुरू की थी, आता हूं। 100% कोई वस्तु की गुणवत्ता बताई गई है, 100% जूस बताया गया है। अगर 100% वो होगा तो वो किसी डब्बे में 2 दिन नहीं रह सकता, वो सड़ जाएगा। उसे सुरक्षित रखने के लिए, कुछ अवधि तक उसे खाद्य योग्य बनाए रखने के लिए बहुत सारे एडेसिव, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिलानी होती है, बहुत सारा उसको प्रोसेस करना होता है। मैं सिर्फ इस विषय पे नहीं जा रहा हूं कि आपको ये कहा कि 100% पल्प से बना है, इसका मतलब 100% उसमें पल्प नहीं होगा, पानी मिलाया है या दूसरी चीज मिलाई है। वो चीज तो है ही है, उसके साथ ही साथ उसमें इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं। तो आप आगे से अगर देखते हैं कि 100% शुद्ध लिखा हुआ है तो 100% शुद्ध पर विश्वास मत कीजिए। आप सोना खरीदने जा रहे हैं बाजार में, आपको बताया जा रहा है 22 कैरेट शुद्ध सोना है, ये भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर हॉलमार्क का निशान है। और केवल कहा नहीं जा रहा, वही आंख वाली बात मैं कर रहा हूं, समझदारी की बात कर रहा हूं। आपने मैग्नीफिशिएंट ग्लास लिया है और आपने उसको देखा है, उस पर हॉलमार्क का चिन्ह बन रहा है, उस पर तमाम तरह के निशान है। इसके बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि वो सोना हॉलमार्क का ही हो। पिछले दिनों आपने देखा देश भर में कितनी जगह छापे मारे गए जहां हॉलमार्क का चिन्ह लगाने के बावजूद नकली सोना बेचा जा रहा था। तो सोने के मामले में हम ये देख सकते हैं, तमाम तरह के दूसरे जो महंगे उत्पाद हैं, जवाहरात है, डायमंड है, उनके संबंध में हम ये देख सकते हैं, और तमाम दूसरी छोटी चीजों के संबंध में देख सकते हैं। जबकि राजस्थान के प्रमुख संगठन कंज्यूमर सेक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी केस ने सबसे सस्ती चीज को लेकर एक व्यापक सर्वे किया। हमारे खाने पीने की सबसे सस्ती चीज है नमक। सरकार ने कानून बनाया और नमक में आयोडीन होने को जरूरी बनाया। अब कोई भी नमक बाजार में ऐसा नहीं बिक सकता खाने के लिए जिसमें आयोडीन नहीं हो, क्योंकि आयोडीन के जरिए इस तरह के न्यूट्रिशंस हमें मिलते हैं जो हमारे मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। जो बहुत सारी गले से संबंधित और दूसरी बीमारियों को, जिनमें गांठें बन जाती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, उसको रोकने के लिए कारगर है, बहुत जरूरी है। खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उनकी बुद्धि के विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। तो कानून बना है। अब आप जब पैकेट खरीद के लाते हैं और आप उस पर देखते हैं कि आयोडीन युक्त नमक है, भरोसा मत कीजिए। कंज्यूमर सेक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी केस का सर्वेक्षण बताता है कि प्रदेश में जो नमक बिक रहा है उसके 40% नमूनों में, यानी 100 में से 40 नमूनों में आयोडीन मिला ही नहीं है। और ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं है। हर साल पिछले कुछ दिनों में लगभग 3000 नमूने राजस्थान के तमाम जिलों से, अलग अलग जिलों से उठाए गए हैं। और उसके बाद
कंज्यूमर सेक्शन इलेक्ट्रोसाइटिकेंस की लेबोरेटरी में इनकी जांच की गई है। जांच को NABL लेबोरेटरी के साथ कंफर्म किया गया है और उसके बाद ये नतीजे सामने आए। तो साथियों, नमक जैसी चीज में अगर ये गड़बड़ी है तो आप मान लीजिए कि ऐसी कौन सी चीज होगी जिसमें इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि केवल सामने वाले के द्वारा किए जाने वाले दावों पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में अभी साफ हो गया है कि जो दावे किए गए हैं वो सच्चे नहीं है। इतने लीटर का फ्रिज बता करके आपको बेचा गया, एक्चुअल में वो उतनी लीटर की कैपेसिटी का है ही नहीं। इस कैपेसिटी की बिजली की खपत के साथ आपको AC बेचा गया, वास्तव में उसकी खपत ज्यादा है। आपने मोटरसाइकिल खरीदी, आपने कार खरीदी और उसमें दावा किया गया कि ये इतने किलोमीटर प्रति लीटर में चलेगी, लेकिन अगर आप बाजार में जिसको चला के आपने देखा तो पाया कि वो उतना एवरेज प्रति किलोमीटर के हिसाब से नहीं दे रही है। ऐसा कैसा मामला? वस्तुओं के मामले में मैंने आपको बताया, वैसा का वैसा मामला सेवाओं के मामले में है। आपको जो सेवाएं दी जा रही है, आपको जो दिखाया जा रहा है वो सही होगा, इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप हॉस्पिटल में गए इलाज कराने के लिए, आपको एक पैकेज बताया गया, एक खास बीमारी के लिए एक पैकेज बताया जाता है कि इतना रुपया इस पैकेज के ऊपर आपको लगने वाला है और इसमें ये सर्विसेज हम आपको देंगे। लेकिन व्यवहार में आप देखिए, वो बाद में आपके पैकेज में बहुत सारी चीजें एडिशनल जोड़ के उसका पैकेज को बढ़ा हुआ बता देते हैं। बाद में बताते हैं यही चीजें इसके दायरे में नहीं आती। आपने इंश्योरेंस लिया, वादा ब्रोशर में क्या किया गया है, और जब आप उसकी प्रीमियम भरने के बाद उसकी पॉलिसी आती तो देखिए कि उस पॉलिसी में क्या शर्तें लिखी हुई। तो साथियों, आज का ये वीडियो इसी बात को आपको रेखांकित करने के लिए महत्वपूर्ण तौर पर बनाया गया है कि अगर आप कोई भी सामान, कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा बाजार में खरीद रहे हैं तो केवल इस बात से निश्चिंत होकर न खरीदें कि उसके लेवल पर क्या निशान है, उसके लेवल पर क्या लिखा है। ISI का स्टिकर कई बार लगा होगा, लेकिन क्वालिटी ISI की नहीं होगी। पता लगेगा कि नकली स्टिकर उसके ऊपर लगाया गया है और आपको प्रोडक्ट ISI गुणवत्ता का बताकर, एगमार्का की गुणवत्ता का बताकर, इकोमार्क की गुणवत्ता का बताकर या FPO की गुणवत्ता का बताकर बेच दिया गया है, जबकि वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं है। और ये गड़बड़ी केवल गुणवत्ता को लेकर नहीं है, ये गड़बड़ी मात्रा को लेकर भी है, कीमत को लेकर भी है। अविश्वसनीय कीमतें आपको धोखा देने के लिए प्रिंट की जाती है, छापी जाती है, ताकि आप धोखा खा के अधिक कीमत दे दें, उसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा। मैं भी एक बड़े शोरूम पर गया, एक बहुत अच्छी सी जैकेट सर्दी के मौसम में मुझे पसंद आई, उस पर प्रिंट रेट थी 24,000 रुपये और वो मुझे 4,000 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया। अब अगर मैं पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी हूं, प्रिंट रेट पर जा रहा हूं, अगर उसकी कीमत पर विश्वास कर रहा हूं तो 24,000 रुपये उसकी कीमत बनती है। लेकिन मैं इस तथ्य से वाकिफ हूं, आप भी इस तथ्य से वाकिफ बहुत सारे मामलों में होंगे कि किन तरह चीजों की कीमतों को प्रिंट के रेट के ऊपर बढ़ा चढ़ा करके छापा जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कंज्यूमर सेक्शन इलेक्ट्रोसाइटिकेंस ने एक सर्वे में खुलासा किया था कि 50% से ज्यादा प्रोडक्ट बाजार में ऐसे हैं जिनकी कीमतें 3 गुना तक बढ़ा करके, 2 गुना तक बढ़ा करके उसके प्रिंट प्राइस पर छापी जाती है। MRP को लेकर के कंफ्यूजन जो रहा है, उसको लेकर मेरा एक वीडियो पिछले दिनों मैंने इसी चैनल पे दिया था। मुझे खुशी है कि हमारी कोशिशों के बाद भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने MRP के तमाम व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उस बैठक में फिर से इस बात को लेकर विचार किया गया है कि किस तरह MRP की कीमत छाप कर उपभोक्ता को जो भ्रमित किया जाता है उसको गुमराह होने से बचाया जाए, उसे कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए। और साथियों, सबसे बड़ी चिंता जो आज इस बात की आ गई है, जो आपको दिखने वाला धोखा, खुली आंखों में दी जाने वाले धोखा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, जिसके जरिए हूबहू इस तरह के वीडियो तैयार की जाते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स की इमेजेस तैयार की जाती है
जिनको आप सही समझ बैठेंगे, जो वास्तव में होती ही नहीं है। कई बार क्या होता है धोखा, कि जो प्रोडक्ट हमें दिखाया गया, जो लेबल हमें दिखाया गया, वो लेबल ही फॉल्स होता है। लेकिन मैं आज उसकी बात नहीं कर रहा, उसको लेकर मैं फिर आऊंगा, किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा। आज मैं सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि जो सामने लिखा है, हमारी आंखों के सामने जो नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया गया है, जो प्रोडक्ट के लेबल पर लिखा गया है, उसके बावजूद वो उत्पाद वैसा नहीं है। हो सकता है आपको ऑर्गेनिक किसी लेवल पे लिखा हो, हर्बल लिखा हो, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो वही है। कितना बड़ा धोखा हो रहा है। एक पूरे वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा की, आपको दवाई बता करके फूड सप्लीमेंट बेचे जा रहे हैं, आप आंख खोल करके खरीद रहे हैं, उसको दवा समझ के खरीद रहे हैं, आपको पता नहीं लगता कि वो फूड सप्लीमेंट है, दवा है ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर की पर्ची लिखी जाती है और मेडिकल की दुकान से आपको बेची जाती है। तो आज मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं साथियों, कोई भी वस्तु खरीदने से पहले या कोई भी सेवा लेने से पहले आप केवल उस पर लिखी हुई सूचना को देखकर आश्वस्त मत हो। आप उस पर लिखी हुई गुणवत्ता को देखकर आश्वस्त मत होइए। आप उस पर लिखी गई कीमत को देखकर आश्वस्त मत होइए, बल्कि उसके लिए आप और तरीकों को अपनाइए। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो उसका एक तरीका हो सकता है कि आप उनके रिव्यूज देखें, लेकिन साथियों वहां भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि फॉल्स रिव्यू तैयार किए जाते हैं, भिजवाए जाते हैं और वही पढ़े लिखे व्यक्ति को धोखा देने का कारण बन जाते हैं। हम बात करते हैं, यार मैंने इसका रिव्यू देखा था, रिव्यू तो बहुत शानदार था, लेकिन उत्पाद ऐसा नहीं था। उत्पाद जो आपके पास आ रहा है वो दूसरा आ रहा है, क्योंकि हमने भरोसा किया है। अभी इन दिनों बड़ा ट्रेंड चला है, फ्रूट्स की सप्लाई सारी ऑनलाइन हो रही है। उन्होंने नया खेल शुरू किया है और वो खेल इस बात को लेकर के है कि कीमत को तय करने के लिए जो वजन हमारी इकाई है उसको उपेक्षा करके वो पर यूनिट आपको उत्पाद बेच रहे हैं। अब साथियों, पर यूनिट उत्पाद बेचते समय आपको पता नहीं है कि आम कितना बड़ा होगा, केला कितना बड़ा होगा। फोटो बड़ी दिख रही है, प्रोडक्ट छोटा आ रहा है, और वजन के अभाव में आप ये तय नहीं कर पा रहे कि आपके साथ किस तरह की गड़बड़ी हुई है। जापान के अंदर जब कोई भी फूड प्रोडक्ट का पैकेट होता है, उसके ऊपर उसी मात्रा की, उसी साइज की फोटो उस प्रोडक्ट की छपी होती है जो वो एक्चुअल में है। अगर बिस्किट का पैकेट है तो बिस्किट उसी नाप का छपा होता है जो वास्तव में बिस्किट होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, दिखाया जा रहा है बड़ा, अंदर से माल निकल रहा है छोटा। मैं जिस शेविंग रेजर को यूज करता हूँ, उस शेविंग रेजर का जब हम उसका पार्ट खरीदने के लिए जाते हैं, रेजर को छोड़कर उसकी ब्लेड खरीदने को जाते हैं, तो 6 ब्लेड का डब्बा है। ब्लेड उसमें 4 ही होती है, 2 ढकी होती है, आपको दिखेगा नहीं। अगर आपने 3 ब्लेड का डब्बा खरीदा है, ब्लेड 2 ही होती है और एक उसका पैक बंद होता है। तो ये है खुली आंखों को दिए जाने वाला धोखा, जहां आपकी समझ को ही आपको बेवकूफ बनाने का हथियार बनाया जा रहा है। साथियों, मैं इस वीडियो में इस बात की तो चर्चा कर रहा हूं, लेकिन इससे आप निराश मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि इसके साथ ही साथ मैं इस बात के भी जिक्र कर रहा हूं, इस बात की भी जानकारी आपको दे रहा हूं कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, अगर धोखा आप खा गए हैं, आंख खोलकर धोखा खा गए हैं, आंख खोलकर झूठ का शिकार हो गए हैं, तो लिखी हुई चीज है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वेजिटेबल और वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात है। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और वहां एक विभाग ने, सरकारी विभाग ने जवाब दिया, जिसके ऊपर जिम्मेदारी बनती थी उसके एक स्टेट डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि हमारे पास वो मैकेनिज्म ही नहीं है कि एक बार किसी ने ये दावा कर दिया कि ये प्रोडक्ट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है तो हम उसकी जांच कर सके। तो अधिकतर मामलों में वेज और नॉन वेज का निशान तो लगा दिया, लेकिन संबंधित विभाग इस बात की जांच ही नहीं कर रहा कि वो वेज है या नहीं है। और ये बड़ा मुश्किल है, इसका उपयोग कौन कर रहे हैं, इसका फायदा कौन उठा रहे हैं? जो उपभोक्ता को आंख खोल कर गुमराह करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि उपभोक्ता इसके आगे जांच करने जाएगा नहीं, उसके आगे चर्चा करेगा नहीं। तो मैं यहां कह रहा हूं कि हो गई गड़बड़, कोई बात नहीं। एक तो आगे से आप केवल पढ़े हुए पर विश्वास मत कीजिए, आंखों देखे पर केवल विश्वास मत कीजिए, बल्कि तमाम दूसरी तरीकों से उसका जांचने की कोशिश कीजिए, उसको परखने की कोशिश कीजिए और फिर उस बात पर सेवा करिए। लेकिन हाँ, अगर लिखने के बाद आपके साथ गड़बड़ हो गई, आपको बताया है कि इतनी एवरेज गाड़ी देगी नहीं दे रही है,
आपको बताया वेज प्रोडक्ट है, वेज नहीं है। आपको बताया है कि फल स्टिकर चिपका के ब्रांडेड एक्स क्वालिटी का है, लेकिन वो नहीं है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा रास्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए है, उपभोक्ता कानून के जरिए है। ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल कार्रवाई करने का, बल्कि पूरी क्षतिपूर्ति, पूरा नुकसान भी वसूल करने का आपके पास अधिकार है। इसके लिए आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत कर सकते हैं। आप कंज्यूमर कमीशन में शिकायत कर सकते हैं। केन्स, कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, देश के बड़े बड़े उपभोक्ता संगठन, उनके जरिए शिकायत कर सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं आह्वान ये जरूर करना चाहूंगा कि ये बढ़ क्यों रहा है। आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, जागरूक है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि 100 लोगों में से एक ने क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली तो ये रुक जाएगा। ये रुक इसलिए नहीं रहा कि जिसके साथ धोखा होता है वो शिकायत करने के लिए आगे नहीं आ रहा। मैं आज इस वीडियो के जरिए आपसे आह्वान यही करना चाहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको आंख खोलकर बेवकूफ बनाया गया है, लिखी सूचना के रूप उत्पाद नहीं है, तो आप चुप मत बैठिए। आप शिकायत करने के लिए आगे आइए। हम लोग आपके साथ हैं। आपके साथ ऐसी कोई भी घटना हुई है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। साथियों, ये उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन का हिस्सा है। हम शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, आपकी हमारी सबकी साझा लड़ाई है। और मैं आह्वान करता हूं कि आइए, इस आंदोलन में, उपभोक्ता संरक्षण अभियान के, आम जनता के कल्याण के इस अभियान में आप भी आगे बढ़िए। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ जुड़िए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, हमारे संगठनों के साथ जुड़िए, सरकार के जागो ग्राहक जागो जैसे अभियान के साथ जुड़िए। चुप मत रहिए, सहिए मत, तभी हम इस शोषण के खिलाफ एक कारगर लड़ाई लड़ पाएंगे और शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था का जो ख्वाब हमने देखा है उसे पूरा कर पाएंगे। मैं फिर आऊंगा आपके पास किसी और समस्या के ऊपर बात करने के लिए, किसी और समाधान के साथ। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल में। धन्यवाद। जय हिंद।